हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल जीनियस क्लासेस और मैं विपुल शर्मा आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए बिजनेस कम्युनिकेशन लेकर के आया हूं। आज मेरी फर्स्ट क्लास है बिजनेस कम्युनिकेशन की और इसको कंप्लीट कराएंगे, एक एक टॉपिक को लेकर के चलेंगे। आपके एग्जाम से पहले इसको कंप्लीट करेंगे और फिर बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ में बेल आइकन प्रेस करें। चाहे आप बीकॉम में हो और चाहे आप बीबीए में हो, आप आसानी से इस क्लास को ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, आज का जो टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहली चीज तो मैं आपको आज शुरुआत में ये बता दूं इंट्रोडक्शन में कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन को वैसे तो हिंदी में बोलते हैं संप्रेषण, लेकिन वैसे अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं आपसे तो बोलते हैं कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना। क्या मतलब होता है बेटा? बातचीत करना। तो आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा। द इंग्लिश वर्ड कम्युनिकेशन हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर, यानी कि लैटिन वर्ड से लिया गया है कम्युनिकेयर से, विच मीन्स टू इम्पार्ट, यानी कि इसका मतलब होता है इम्पार्ट ऑफ पार्टिसिपेट और ट्रांसमिट, यानी कि किसी भी चीज में हिस्सा लेना, भागीदारी लेना, है ना। द वर्ड कम्युनिकेयर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द रूट कम्युनिकेट विच मीन्स टू मेक कॉमन और टू द शेयर, यानी कि इसका मतलब होता है भाग, इसका मतलब भी भाग होता है। आइएगा, इसकी डेफिनेशन आप लोग पढ़ सकते हैं, दी हुई है। द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी डिफाइन कम्युनिकेशन द एक्शन ऑफ कवरिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? मेन है हमारा टॉपिक बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? विलियमसन जी स्कॉट डिफाइन business communication as administrative communication is a process which involves the transmission and accurate replication of idea ensured by feedback for the purpose of eliciting actions which will accomplish organizational goals। एक संगठन के जो लक्ष्य होते हैं, है ना, उनको पूरा करने के लिए एक पर्पस दिया जाता है। एक किसी मेन आदमी, मेन पर्सन जो होते हैं, उनको एक गोल सेट करके दिया जाता है कि भाई आपको इतना वर्क लेना ही लेना है। और वो क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, वो रिप्लाई देते हैं। इसका फीडबैक देना ही क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, आप मुझे फीडबैक देंगे कि आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाना। तो अगर आप बोलेंगे तो आप कुछ भी कमेंट पास करेंगे या कुछ भी बताएंगे आप मुझे, इट्स योर, ये भी एक कम्युनिकेशन ही होता है, ठीक है ना। जैसे कि इसके लिखा हुआ है कि द लास्ट डेफिनेशन कवर फॉर एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कम्युनिकेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है एक व्यापार संबंधी बात करना, जिसको बोलते हैं। जैसे कहते हैं द सेंडर एबिलिटी, द रिसीवर मेंटल एबिलिटी, द फीडबैक और रिसीवर रिस्पॉन्स, है ना, ये सब आता है इसके अंदर। आइएगा, इसके पॉइंट पढ़ते हैं। मेन क्या है? एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये जरूर आता है, इसके एलिमेंट्स लिखने जरूर होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एलिमेंट्स का मतलब होता है बेटा तत्व, संप्रेषण के तत्व क्या होते हैं। जैसे कि द सेंडर यानी कि जो बात करने वाला होता है, मैसेज करने वाला। द मैसेज, बात क्या है, इनकोडिंग करना। द मीडियम, चैनल क्या है। द रिसीवर, डिकोडिंग करना, फीडबैक देना। ये सब क्या है? इसके कम्युनिकेशन के तत्व होते हैं। आप लोग पढ़ सकते हो उसके इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इफेक्टिव फीडबैक बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज वेरी हेल्पफुल। फीडबैक इज वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दैट विल बी यूज टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन, ठीक है ना। हमने कोई बिजनेस डीलिंग की, हमने कोई ऑफर दिया किसी को अपने बिजनेस के इनवाइट करने का, तो ये भी क्या है? एक ऑफर दिया मैंने, सामने से पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी रिस्पॉन्स आता है वो हमारे लिए क्या है? हेल्पफुल है, वही कम्युनिकेशन है। पढ़ सकते हैं इसको आप लोग पूरा। बाकी इसके बारे में पढ़ते हैं एक डायग्राम के थ्रू। सेंडर, रिसीवर, मैंने कोई बात कही, इस तक पहुंची, जो हमारा चैनल या मीडियम यानी कि जो हमारी बात है, इसको बोलते हैं हम कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। इसको आप पढ़िएगा। इसके अचीव इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जैसे कि कम्युनिकेट फॉर ए पर्पस, भाई बिना पर्पस के बात तो हो ही नहीं सकती, है ना कोई तो होगा बात। कंपोज मैसेज विद केयर, स्टडी द रिसीवर, सेलेक्ट अप्रोप्रिएट मीडियम, provided feedback, act promptly and on receiving feedback।
बेनिफिट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ सकते हैं आप लोग, क्या दिया हुआ है, हेल्थी रिलेशंस, बेटर परफॉर्मेंस, हाई मॉरलेट, गुड इमेज यूनिटी, reaching final goals, smooth functioning, greater efficiency, higher productivity, effective decision making, cooperation and coordination। ठीक है, ये सब इसके क्या होते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स होते हैं। बाकी इसके अंदर कुछ मेन नहीं है, ठीक है, यही मेन था और यही टॉपिक जो होते हैं मेन होते हैं। बाकी देखो मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझा दूं, कम्युनिकेशन सिर्फ आप इतना ध्यान रखें, कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना, जहां दो लोग आपस में बातचीत करते हैं। जैसे कि मैं हूं और आप हैं, मैं आपसे ये भी बातचीत ही कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं आपको कुछ बता रहा हूं, आप मुझे इसका रिस्पॉन्स देंगे, ये क्या हो गया, हमारी बातचीत करना हो गया। अब इसके दो ही, जहां पे सेंडर हो और रिसीवर हो, यानी कि जैसे एक बोलने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूं और आपको रिसीव हो रही है, अगर आपको प्रॉपर रिसीव हो रहा है तो इसको ही बोलते हैं कम्युनिकेशन। अगर आपको मेरी बात रिसीव नहीं हुई तो वो नॉन कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान होना है। बाकी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, यहाँ से स्क्रीनशॉट जरूर लें इसके एलिमेंट्स, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आपके पास एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आ जाता है तो आप ये हेडिंग्स बना करके आप बढ़िया तरीके से इनके बारे में आप लिख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। और यहाँ से भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जैसे लिखा हुआ है कि आफ्टर गेटिंग द मीनिंग ऑफ मैसेज द रिसीविंग प्रोवाइड फीडबैक which he encodes in the form of response, reaction, reply for the message. Feedback plays the important part of the communication। यानी कि जो संप्रेषण प्रक्रिया होती है इसका मेन पार्ट होता है क्या, फीडबैक आना। मैंने कुछ बोला, मैंने कुछ बात कही, अगर मेरी बात का रिप्लाई नहीं आया तो इसका मतलब मेरा कम्युनिकेशन नहीं हुआ आपसे। मैंने कोई बात कही, उसका रिप्लाई आया, उसका फीडबैक आया, ये इंपॉर्टेंट है। फीडबैक आना क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। बाकी एक इनकोडिंग का ये दिया हुआ है कि ही विल देयरफॉर हैव द इनकोड द सेम मैसेज इन अ डिफरेंट वे सो एज टू अनेबल टू द रिसीवर टू अंडरस्टैंड इट। यानी कि एक ही बात को करने का बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं जिनको हम कह सकते हैं। तो अगर रिसीवर जो है उस बात का मतलब समझ जाए तो वो भी हमारा कम्युनिकेशन के अंदर ही आता है, ठीक है ना। बाकी आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। और बाकी बात जो होगी वो नेक्स्ट क्लास में होगी, एक नेक्स्ट क्लास जो होगी वो नेक्स्ट टॉपिक से होगी रिलेटेड, ठीक है। ये नोट्स हैं इसके और नोट्स से ही मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि नोट्स से जल्दी कंप्लीट होता है सिलेबस, और नोट्स ही हमारे लिए इस टाइम मेन है, नोट्स से पढ़ना ही ठीक रहता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कुछ बात करनी है, कुछ टॉपिक पूछना है, उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।